हेलो एवरीवन। आज हम तीसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। और जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है, आखिरी जो भाग है, उसके बारे में हम लोग जो है कंटिन्यू लेक्चर लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है और इसमें हम बुद्धि और अवधारणा, बुद्धि की अवधारणा और उसके सिद्धांत जो है उनके बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एक चीज़ बता दूंगा, कल 4 तारीख से हमारे एप्लीकेशन में आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन में हॉस्टल वार्डन के लिए एक टेस्ट सीरीज़ चालू हो गई है। बहुत ही कम कीमत में जो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी हॉस्टल वार्डन के लिए, तो उसे डाउनलोड करके आप जो है अटेम्प्ट करिए पेपर के पहले। और इसके अलावा दूसरी चीज़ की, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी मैं कंटिन्यू शेयर करते रहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ जाकर जो है इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए, ये 2 चीज़ें मुझे बतानी थी, बिना टाइम गवाए हम सीधे अब जो है आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत। तो अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो बुद्धि दे दिया है उसमें सिर्फ, तो हमने कोशिश की है कि इसमें जो क्रक्स जो चीज़ें पूछ सकता है हॉस्टल वार्डन में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ टॉपिक कवर होंगे और कुछ टॉपिक जो है कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि का मतलब अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है इंटेलेक्ट, है ना। मतलब आपके पास दिमाग है, ब्रेन है, माइंड है, और माइंड में ही जो है हम अगर देखें, ब्रेन जो है उसी में एक ऐसा क्वालिटी है जिसे हम कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि ही जो है हमको डायरेक्शन दिखाती है, क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। जो आदमी को एक स्मार्टनेस मिलती है, या एक बुद्धिजीवी कहा जाता है व्यक्ति को, इंसान को, ह्यूमन को, तो उसके लिए जो क्वालिटी है वो कहाँ से आती है, तो ये बुद्धि से ही आती है। तो आज जो है हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हम देखें बुद्धि के बारे में, अगर देखे जाए तो क्या बोल रहे थे कि तेजी से सीखने या समझने की क्षमता। ठीक है भाई, मानव के पास है ये, है ना। अच्छे से स्मरण तथा चिंतन आदि गुणों के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं शब्द कि इसकी बुद्धि अच्छी है ना। तो सामान्य मतलब लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, साधारण शब्दों में, तो इस तरीके से हम जो है बोलचाल की भाषा में दिन प्रतिदिन में जो है बुद्धि को कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं। ठीक, कि तेजी से सीखने की जो भी या समझने की जो क्वालिटी होगी, जो गुण होगा, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो अध्ययन में अगर देखें तो इसके 3 पक्ष होते हैं बुद्धि के बारे में। अगर जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके 3 एस्पेक्ट होंगे, आपके पक्ष होंगे। पहला होगा कार्यात्मक या फिर फंक्शनल पक्ष होगा, दूसरा होगा आपका संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल होगा, और तीसरा होगा क्रियात्मक या ऑपरेशनल। तो अगर इसमें पहला भाग जो देखें, जो कार्यात्मक पक्ष या फंक्शनल एस्पेक्ट है, ये क्या बात करेगा कि बुद्धि के कार्यों का अध्ययन और बुद्धि के प्रकारों का अध्ययन। तो भाई बुद्धि से आप किस तरह से कार्य करते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं बुद्धि का उपयोग करके, वो कार्य जो है इसके फंक्शंस, जिससे हम कार्यों के बारे में जान रहे हैं कि बुद्धि के आप जो है तार्किक चीज़ें कर सकते हैं, आप जो है गणना कर सकते हैं ऐसी, या फिर बुद्धि के प्रकार अगर देखें तो आपका स्थूल, मूर्त, अमूर्त, ऐसे आगे हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपका किस में आता है, फंक्शनल एस्पेक्ट में या कार्यात्मक एस्पेक्ट में। दूसरा बात कर रहे हैं क्या, स्ट्रक्चरल। तो बुद्धि के घटकों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो भाई जो भी घटक है या फैक्टर्स हैं बुद्धि से रिलेटेड, वो किस में आते हैं, आपके स्ट्रक्चरल भाग में आते हैं, जो भी फैक्टर है ना। ठीक, और उसके अलावा बुद्धि से रिलेटेड कोई भी सिद्धांत जो आए गए हैं, तो वो सारी चीज किस में आएंगी, आपकी स्ट्रक्चर में या संरचनात्मक में। फिर तीसरा भाग जो है क्रियात्मक या ऑपरेशनल भाग है। तो बुद्धि मापन या तकनीक, जैसे अब अगर मैं बोलूं बुद्धि मापन के लिए, अगर एक तो आपने सुना होगा IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, है ना। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट तो मापन का तरीका है एक। तो बुद्धि मापन के जो भी तकनीक होगी या बुद्धि मापन से संबंधित जो भी अध्ययन होगा, वो किस में आएगा, इसके ऑपरेशनल या क्रियात्मक पक्ष में आएगा। तो बुद्धि अध्ययन के लिए जो है ये 3 पक्ष पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे अगर देखें, और ये हॉस्टल वार्डन के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी बच्चे के लिए भी जो है बुद्धि का किस तरीके से विकास होगा और बुद्धि के किन पक्षों को समझना जरूरी है, ये अनिवार्य है।
ठीक, ये वाला भाग अगर आप टेट वगैरह देते हैं उसमें भी ये भाग हमको मिलता है। तो बुद्धि की परिभाषा में जो है मतभेद थे। वास्तव में बुद्धि की परिभाषा एक सटीक परिभाषा हम नहीं मान सकते, तो अलग अलग जो इसमें मतभेद थे और इस पर जो है कुछ अलग अलग चीज़ें हुई हैं। तो जैसे 1911 में वीने ने जो है बुद्धि बोध पर आधारित उद्देश्यपूर्ण, मतलब किस पर आधारित है, बोध पर आधारित उद्देश्यपूर्ण सही निर्णय निर्धारित करने वाली खोज परखता है। मतलब एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आप जो है सही निर्णय ले सकोगे, उद्देश्य पूर्ण रूप में जो है वो सही होंगे। ठीक है, ये वीने ने कहा है, डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें जो है इसके 3 फॉर्म या 3 क्या बोलना चाहिए 3 इसके भाग बताए गए कि 3 तरीके से जो है बुद्धि को हम डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे 1921 में। तो पहला अनुकूलन करने की क्षमता, अनुकूलन मतलब एडजस्ट होने, अगर आप कहीं जाकर एडजस्ट हो रहे हैं, कहीं नए पर्यावरण में, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं, तो वो अनुकूलन करने की क्षमता, एडजस्ट करने की क्षमता क्या है, बुद्धि है। सीखने की क्षमता के रूप में भी डिफाइन किया जाता है, मतलब आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो क्षमता भी कहाँ से आ रही है, बुद्धि के माध्यम से आ रही है। अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन मतलब ये सीखने की, जैसे आपको अगर कोई सिखा रहा है तो आप सीख रहे हैं, लेकिन कोई चीज में आप जो है खुद चिंतन कर रहे हैं, खुद आप ध्यान लगा रहे हैं, कोई चीज पे जो है आप सॉल्यूशन निकालने के लिए खुद अपना जो है एक चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं इस पक्ष में भी जो इसको डिफाइन किया गया। तो 3 तरीके से जो 1921 में जर्नल में जो है आपको डिफाइन किया गया, किसे, बुद्धि को। 1923 में बोरिंग ने जो है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो इनके हिसाब से जो IQ टेस्ट अगर हो रहा है तो उसके हिसाब से जो पता लगेगा वही बुद्धि है। कौन ने कहा, बोरिंग ने, 1923 में। ठीक, आगे देखते हैं इसमें 1924 में फ्रीमन ने क्या कहा। तो फ्रीमन ने बोला कि मनोवैज्ञानिकों की कई सारी जो विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं हैं उनको मैं जो है 3 भागों में वर्गीकृत कर देता हूं। तो फ्रीमन ने अलग अलग जितने भी आपके माफ कीजिएगा, मनोवैज्ञानिक हुए, तो इन सब की जितनी भी थिंकिंग थी, इन सब को जो है इनने मिलाया और क्या बोला कि मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूं। तो फ्रीमन ने जो है बुद्धि को फिर से क्या बोला, समायोजन करने की के रूप में बुद्धि को डिफाइन किया। तो भाई इसके अनुसार जो है जो भी समस्या परिस्थितियां के अनुसार जो है समायोजन करने की मानसिक जो है क्षमता है, ये क्षमता है, ठीक कर लेंगे, क्षमता ही बुद्धि है। तो भाई जैसी भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परिस्थितियां, कंडीशन हो रही हैं, आप उस हिसाब से क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो जा रहे हो, तो वही क्या है, बुद्धि है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये तो फ्रीमन ने इनको 3 भाग में वर्गीकृत किया है, लेकिन ऐसी बुद्धि को ऐसा डिफाइन किसने किया है, तो 3 लोग के नाम याद रखेंगे, स्टर्न, बर्ट और क्रूज। ये 3 लोग ने इसको डिफाइन किया है, किस आधार पर, समायोजन क्या है, योग्यता के रूप, समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। ठीक है, आगे इसमें और देखते हैं क्या है, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। अब सीखने की योग्यता मतलब आपको अगर कोई भी चीज सीखना है ना, नवीन बातों को शीघ्रता और व्यापकता से आत्मसात करना है, आपको सीखना है, तो उसके आधार पर जो है ये है गाल्टन, फिर है बकिंघम और डियरबॉर्न, ये 3 लोग ने जो है इस सिद्धांत को माना कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को माना है। उसके पहले हमने देखे थे क्या, समायोजन के आधार पर, यहाँ पर देखे सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। आगे देखते हैं अमूर्त चिंतन। भाई आपको जो है कोई भी चीज का अमूर्त चिंतन करना है, जिससे जो है आप जो है अधिक सक्षम बनोगे, आप कोई चीज के ऊपर एनालिसिस करोगे, चिंतन करोगे, तो इससे आपका और विकास होगा। तो ये चीज के बारे में कौन मान रहा है, तो यहाँ पर मान रहा है इसको कौन, इसको मान रहे हैं बाइन और टर्मेन, ये 2 लोग जो है इसे मान रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये बीने हैं, इसको ठीक कर लेंगे, बाइन नहीं है, बीने या विने है ना, विने और टर्मन जो है इसे कह रहे हैं। ठीक, अमूर्त चिंतन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो आप ये तो डेफिनेशन और उसके अंदर क्या भाग है वो मतलब नाम से समझ में आ जा रहा है आपको, जो इसमें थिंकर जो है या जो भी मनोवैज्ञानिक हुए उनके नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
अब जब ये हो जाएगा तो एक और इनने बताया, फ्रीमैन ने, क्या कि बुद्धि की व्यापक परिभाषा, है ना। तो व्यापक परिभाषा भी बोला, इसको भी एक भाग में मान लिया। तो इसमें तीन लोग मिलते हैं, वेशलर, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्स और स्टोडर्ड। ये तीन लोग क्या बोलते हैं कि इस परिभाषा में बुद्धि को कई प्रकार की क्षमताओं का योग माना जाता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है व्यापक। तो इसके पहले जितनी भी हमने तीन बातें पढ़ी बुद्धि की डेफिनेशन में, वो सब यहाँ इंक्लूड हो जाएंगी। तो जैसे बुद्धि क्या, सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या, अमूर्त चिंतन, है ना। बुद्धि क्या, तो समायोजन की योग्यता। तो ये सारी डेफिनेशन को मिलाने के बाद और इसके अलावा और भी कुछ चीज होगा तो वो बुद्धि होगी। ये व्यापक परिभाषा है। और इसको कौन समर्थन कर रहे हैं, तो वेशलर, रॉबिन्स तथा रॉबिन्स या रॉबिन्स एंड रॉबिन्स कर लेंगे, और स्टोडार्ड, ये तीन नाम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हमने देख लिया फ्रीमैन के हिसाब से 1924 में। अब इसके बाद जो है, ये तो बुद्धि की परिभाषा के बारे में हो गया। अब इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स भी जो है बुद्धि के, इसके बारे में देखना है। तो बुद्धि के प्रकार के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले पीई वर्नन का नाम आता है। 1969 में जो इनने बुद्धि को नए ढंग से जो है तीन आधार पर जो है विभाजित किया। ठीक है, बुद्धि ए बी सी ऐसा जो है हेब ने जो है डेफिनेशन दिया था। ठीक, और ये तीन प्रकार की बुद्धि होती है। और उसी को आगे जो है किसने बढ़ाया, तो उसी के ऊपर जो है और इनने डिफाइन किया, किसने, पीई वर्नर ने। तो बुद्धि ए जो है उसको ये क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक कैपेसिटी। मतलब आपको वंशानुगत कोई चीज अगर जैसे बुद्धि मिल रही है, मान लीजिए बाय बर्थ आपको जैसा बुद्धि मिल रहा है, जैसा दिमाग मिल रहा है, तो वो बुद्धि ए टाइप में हेब ने बताया था और इसी को पीई वर्नर भी बता रहे हैं। बुद्धि बी को ये क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व बिहेवियर। मतलब जो है आपको जो बुद्धि मिली है और उसके साथ जो है आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके, सीख कर जो आप अपना एक व्यवहार बना रहे हैं, वो बुद्धि बी। और तीसरा जो बोल रहा है क्या, टेस्ट स्कोर के आधार पर बुद्धि का टाइप बता रहे हैं। तो टेस्ट स्कोर मतलब कि किस तरीके से आपका अगर कोई परीक्षण हो रहा है उसमें आप किस तरीके के अंक अर्जित कर रहे हैं, उस आधार पर जो है आपकी बुद्धि डिफाइन की जाएगी। ये तीन डेफिनेशन किसने दी, पीई वर्नन ने 1969 में। ठीक है, इसके अलावा ई.एल. थॉर्नडाइक और गैरिट, ये दो नाम और ध्यान रखेंगे। इनने भी जो है तीन विभाजन किए बुद्धि के। क्या क्या है, तो पहला है भाई सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि, दूसरा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि, और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। ठीक, तो ये तीन प्रकार के इनने जो विभाजन दिए हैं, इसमें आप नाम से समझ जाएंगे। सोशल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति को जो है उसकी पर्सनल, व्यक्तिगत या सामाजिक, सोशल तौर पर वो किस तरीके से व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, वो उसका क्या चीज का बुद्धि का परिणाम होगा, तो वो होगा आपका सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। कॉन्क्रीट मतलब भाई जो चीज ठोस हो, मतलब आदमी कुछ चीज सीख रहा है, कुछ चीज बनाना सीख रहा है, कुछ चीज म्यूजिक सीख रहा है, कुछ चीज कर रहा है, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका मूर्त बुद्धि में। अमूर्त में भाई वो बैठ के चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, कुछ चीज सोच रहा है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो ये सारा चीज किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त बुद्धि में। तो ये सारी चीजें किसने बताई हैं, तो तीन डिवीजन ई.एल. थॉर्नडाइक और गैरिट ने बताई हैं। तो ध्यान रखेंगे बुद्धि के प्रकार, और आगे हैं इसमें कुछ प्रकार, तो वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के प्रकार में दो ही चीज देखी थी, बुद्धि के सिद्धांत यहाँ देखेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांत जो है कारक या फैक्टर सिद्धांत है, और दूसरा जो है प्रक्रिया उन्मुखी या प्रोसेस बेस्ड सिद्धांत है। ठीक, आज हम इन पर चर्चा करेंगे, कल ये बच्चों पर चर्चा होगी, और उसके साथ जो है कुछ हम इसके जो है क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इनके मेजर जो समर्थक हैं या प्रपाउंडर हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, उनके नाम भी लिखे हैं। तो इसे पॉज करके जो है आप नोट कर लेना, या मैं अगर PDF शेयर करूंगा तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको देखना है कि एक कारक सिद्धांत के नाम क्या दिख रहे हैं, बीने, स्टर्न, टर्मैन, द्विकारक का स्पीयरमैन, यहाँ स्पीयरमैन, यहाँ थॉर्नडाइक, यहाँ थर्स्टन, यहाँ पर है पदानुक्रमिक में फिलिप वर्नन पीछे देखे थे,
जेपी गिलफोर्ड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रतिदर्श और जो आपका सैंपल सिद्धांत जो है, और साथ में बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें जो ये गलत लिखा गया, ये थॉमसन जो है प्रतिदर्श के हैं और ये बहुबुद्धि सिद्धांत के हॉबर्ट गार्डनर हैं, तो इसको आप ठीक नोट कर लेंगे। इसके अलावा तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, तो इसके हैं आरवी कैटल, तो इसको ध्यान रखेंगे। आज इनमें से जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि बेसिकली ये क्या बता रहा है सिद्धांत। आपको अगर पूछ लिया जाए इन सिद्धांत से क्या आशय है, तो आपको पता हो, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं आज। तो पहला बोल रहा है यूनिफैक्टर या एक कारक सिद्धांत, वहां पे जो इसके समर्थकों का नाम लिखा है, ठीक, हम सीधे यहाँ पर इनके अंदर क्या है, इनका विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में सीधे बात कर रहे हैं। तो आपका एक कारक क्या बोल रहा है, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करता है। मतलब बुद्धि जो है अल्टीमेट चीज है, उस मतलब इसी कारण एक ही कारक है, और वही जो है आपके मानसिक कारण का भी संचालन, कार्यों का संचालन, और व्यक्ति के सारे बिहेवियर, व्यवहारों का संचालन भी वहीं से हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिट फैक्टर या फिर आपका एक कारक। टू फैक्टर में आप देखेंगे, द्विकारक में बोल रहा है कि बुद्धि के दो गुण हैं, ठीक, दो गुण वहां से आप देख लेंगे कौन कौन इसके समर्थक हैं। दो गुण, एक बोल रहा है कि जनरल मेंटल एबिलिटी या सामान्य मानसिक क्षमता, दूसरा बोल रहा है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी या विशिष्ट मानसिक क्षमता। तो ये दोनों जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जनरल मानसिक क्षमता जो है हर किसी में होगी, है ना, कुछ चीज जो है आप हर किसी के पास मिलेगी, हर किसी की बुद्धि में होगी। जैसे आप बेसिक चीजें जो है हर कोई सीखेगा, लेकिन हर किसी के पास हर किसी की बुद्धि में कुछ स्पेशल एबिलिटी भी होगी, वो जो है हर किसी की सिमिलर नहीं हो सकती। तो ये जो है विशिष्ट होगी, और दूसरा क्या होगा आपका, सामान्य होगा। तो दोनों के बारे में बात की गई है इसमें। मल्टी फैक्टर, बहुकारक, ये क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति के मानसिक कार्यों को पूरा करने में मदद करने वाले कई छोटे छोटे कारक एक साथ आ जाते हैं इसमें। तो मल्टी फैक्टर है, कई छोटे छोटे कारक होंगे, जैसे यहाँ हमने दो ही कारक देखे, उसमें कई कारक होंगे, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं और क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या बोल रहा है, ये ना तो क्या है, मुखिया हो गया, मुख्य रूप से सामान्य है, ना ही विशिष्ट है ना, ये दोनों कारों का वर्ण क्या है, कुछ मौलिक मानसिक योग्यताओं से निर्धारित होती है, ठीक। अब इसमें अगर देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप की योग्यता है किसी में, है ना, तो उसका एक समूह बन जाएगा, वो ना ही विशिष्ट होगा ना ही आपका सामान्य होगा, तो वो क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहलाएगा, ठीक। आप देख लेंगे वहां कौन है, सैंपलिंग या प्रतिदर्श है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्यक्ति का व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है जिनका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक। सैंपल नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे हम लोग कई बार सर्वे भी कराते हैं कोई चीज का, तो सर्वे पूरी पॉपुलेशन का या पूरी जनसंख्या का नहीं करा सकते, तो कोई एक विशेष वर्ग का हम करते हैं। तो वही ये बात कर रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में अनेक स्वतंत्र योग्यता पर निर्भर करता है जिनका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक। जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के संपादन में भी स्वतंत्र योग्यताओं में का थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श सैंपल लेकर एक क्या करेगा, नवीन योग्यता बनाता है। तो मतलब आदमी के पास हर कार्य के लिए अलग अलग योग्यता है, और उसको एक कोई कार्य करना है तो उसको करने के लिए भी वो सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर, प्रतिदर्श या सैंपल लेकर जो है वो कार्य करता है, संपादन करता है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। सैंपलिंग थ्योरी, फ्लूइड क्रिस्टल थ्योरी, ये ध्यान रखेंगे किसने दिया, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे नाम से फ्लूइड और क्रिस्टल। फ्लूइड के लिए इन लोग क्या, तरल बुद्धि को क्या बोल रहे हैं, तर्क आधारित समस्याओं का समाधान की योग्यता। जहां पर आप अपने तर्क का, बुद्धि का, रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे को क्या बोला जा रहा है, फ्लूइड इंटेलिजेंस या आपका तरल बुद्धि। क्रिस्टलाइज या ठोस बुद्धि में अगर देखेंगे तो जहां पर आपको जो है शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होगी। मतलब आपने जो पढ़ा है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जिस चीज की ट्रेनिंग ली है, वो सब पर आधारित जो होगी वो कहलाएगी आपकी क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, ठीक। तो ये कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा लास्ट जो है एक और तरल ठोस के बाद एक और सिद्धांत जो बच रहा है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी या बहुबुद्धि सिद्धांत।
तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत में बोलेंगे तो ये सिंपल कहता है कि 7 प्रकार के, 7 लिखे ना, हाँ ठीक, 7 प्रकार के जो है योग्यताएं होती है हर मानव में, हर मनुष्य में, बुद्धि में। तो क्या बोल रहा है भाई, तार्किक गणना, लॉजिकल मैथमेटिक्स करने की, भाषाई आधार पर योग्यता होती है, आपको जो है किस तरह का आपका बॉडी पोस्चर जेस्चर रहेगा, काइनेस्थेटिक, उसके अलावा बोल रहा है पर्सनल सेल्फ, आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, स्थानिक या स्पेशल योग्यता होगी, म्यूजिक से रिलेटेड योग्यता क्या होगी, और पर्सनल और अदर, व्यक्तिगत व अन्य, ये सारी जो है योग्यताएं बोल रहा है कि इसमें मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में आती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको आपको मैंने जो बताया एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में बताया है कि आपको मोटा मोटी ध्यान रहे, अगर पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको जो है वहाँ मेजर जो थिंकर बताया वो बिल्कुल ध्यान रखना है। कल इसका कुछ भाग और देखेंगे हम, और इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम कर लेंगे। तो कल संभवतः ये वाला टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कल से चालू हो रही, जिन्हें भी टेस्ट देना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है उसे परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की PDF शेयर कर दिया जाएगा, डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेक्चर लेकर आते रहेंगे, और भी दूसरे विषयों पर भी कार्य हो रहा है, उनके भी लेक्चर जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।